आप ये तो जानते हैं कि अगर दो मुशाबे चार्जेस यानी एक जैसे चार्ज अगर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इन पे एक ताकत लगती है, एक कुव्वत लगती है, फोर्स लगती है जो इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर करती है। सही है भाई, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि ये चार्ज मैं यहाँ नज़दीक लाता हूँ, छुआ नहीं है मैंने, मैं यहाँ नज़दीक लाया हूँ और अचानक फोर्स लगने लगती है, कुव्वत लगने लगती है, जबकि बीच में कुछ भी नहीं है। लॉज ऑफ मोशन की, मोमेंटम वगैरह की जब हमने बात की थी तब तो हम ये कह रहे थे कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो कोई फोर्स लगती है, लेकिन यहाँ टकराना तो नहीं हो रहा, करीब आप लाए और फोर्स लगना शुरू हो गई। तो क्या ऐसा है कि हर चार्ज का अपना दिमाग होता है और वो सोच सकता है कि हाँ भाई यहाँ दूसरा चार्ज होगा नज़दीक में तो ये साहब पहले ही दूर हो जाए? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस बात का जवाब दिया माइकल फैराडे साहब ने। फैराडे साहब ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के पास दिमाग है, बस ये है कि यहाँ बीच में एक कोई चीज पाई जाती है, कोई एहसास पाया जाता है जिसकी वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है भाई? इन्होंने कहा कि हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होती है। यूं समझ लीजिए कि एक मैदान है, फील्ड है जो इस चार्ज के गिर्द है, जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज अगर इस मैदान में आएगा तो वो एक कुव्वत महसूस करेगा, एक ताकत महसूस करेगा। यानी ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बरकी हिसार कह लीजिए। यानी हर चार्ज के गिर्द एक बरकी हिसार है जिसकी वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगती है या वो कुव्वत महसूस करता है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E कह दूं तो इस चार्ज की वजह से, जिसको मैं अगर Q1 नाम दूं, तो इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E1। और ये हिसार कुव्वत नहीं है, इसकी वजह से कुव्वत लगती है। गोया अगर यहां एक और चार्ज मैं ले आऊं जो कि इस हिसार में आएगा तो इस हिसार में आते ही ये चार्ज एक कुव्वत महसूस करेगा, इसके ऊपर एक कुव्वत, एक फोर्स लग रही होगी। और चूंकि ये एक जैसे चार्ज हैं और इस समत में आप देख भी सकते हैं कि ये चार्ज जब यहां पे रखा जाएगा तो ये इस समत में फोर्स महसूस करेगा। अगर मैं चार्ज को यहां रखूं तब ये फोर्स इस समत में लगेगी। तो भाई अब इससे जवाब तो नहीं मिला, इससे और सवाल पैदा होने लगे। वो ये कि भाई ये जो चार्ज Q2 मैंने रखा है, इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या? ये अपने गिर्द एक बरकी हिसार नहीं रखता क्या? बिल्कुल रखता भाई। तो ये बरकी हिसार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगी भाई? इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं क्या असर पड़ेगा। ये जो कुव्वत यहां पे लग रही है इसको मैं Fe कहता हूं। तो चले भाई, अगर ये चार्ज है और इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है E, तो मुझे ये तो पता है कि यहां एक कुव्वत होगी, एक फोर्स होगी, वेक्टर है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये एक वेक्टर फील्ड कहलाती है। वेक्टर क्यों? क्योंकि जिस समत में एरो बना होगा, जिस समत में तीर होगा, उसी समत में कुव्वत महसूस होगी। और इसी वजह से मैंने जो यहाँ पे चार्ज बनाया था और इसकी ये समत बना दी थी, ये गलत थी। ये वेक्टर फील्ड मुझे बता रही है कि अगर चार्ज यहाँ रखा जाएगा तभी इस समत में कुव्वत मिलेगी। बहरहाल भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कैसे की जाती है? तो पता ये चलता है कि भाई इस फील्ड में अगर एक अदद चार्ज लाया जाए जिसको मैं कहूं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो अगर मैं इसे कहता हूं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक चार्ज में लेके आया हूं जिसकी मदद से मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को चेक कर रहा हूं। ये फील्ड Q1 की वजह से है, ये हमारा अगर Q2 है। तो अब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना बड़ा हो सकता है? जितना भी हो भाई, आप कुछ भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं ये 2 कूलम है, तो बात ये है कि जो ये कुव्वत मुझे मिलेगी Fe, ये Fe इस पूरे 2 कूलम के चार्ज पे लग रही होगी और 2 कूलम पे जितनी भी फोर्स आएगी, यानी फोर्स फी यूनिट चार्ज जो मेरे पास आएगी, उससे मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगी और ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ये फोर्स Fe फिर कैसे निकालूं? जाहिर है उसके लिए आपको 2 चीजें तो पता होनी चाहिए ना। ये कैसे निकलेगी भाई? तो फर्ज कीजिए कि अगर इस चार्ज पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, तो 2 कूलम अगर 10 न्यूटन की फोर्स महसूस कर रहे हैं तो 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगेगी भाई? 10/2, गोया 5 न्यूटन फी कूलम आपको मिल रहा है। यानी अगर 2 कूलम को 5 न्यूटन मिल रहे हैं तो 4 कूलम अगर होगा तो 4 कूलम पे क्या हो जाएगा भाई? इसका दुगना हो जाएगा। तो अगर 2 कूलम की जगह 4 कूलम होते तो क्या होता भाई? 10/4
तो भाई अगर मिसाल के तौर पे 4 कूलम होते तो 4 कूलम पे 10 न्यूटन नहीं, 4 कूलम पे फिर 20 न्यूटन लग रही होती, क्योंकि 5 न्यूटन फी कूलम है। गोया अगर ये फोर्स मुझे मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मुझे चार्ज को ज़रब देना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। और याद रखिएगा कि चूंकि मैंने ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज Q1 की फील्ड में रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की ली जाएगी, जिसकी मदद से Q2 पे फोर्स मैं निकाल सकता हूं। कहीं ये ना हो कि आप Q2 की फील्ड लेके और उसके साथ ज़रब दे रहे हैं, नहीं, फिर नहीं होगा भाई। जिस चार्ज की फील्ड में आपने अपना टेस्ट चार्ज रखा है उसकी फील्ड इस्तेमाल होगी, और चार्ज जाहिर है जो आपने रखा है उसका चार्ज इस्तेमाल होगा, और उससे आपके पास कुल ताकत, कुल कुव्वत आ जाएगी। ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड।